A very good morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे एंड आई विल रिमेन स्पेसिफिक इन अंडरस्टैंडिंग यू अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ monsoon type of climate. Monsoon is actually the term that has been derived from the Arabic word mosum, which means season. What is season? What is this monsoon? It is actually the timely reversal of winds. That is, winds flow from southwest. If this is southwest, they flow towards the northeast, and after some time, they come back from northeast southwest. This flowing of winds or this reversal of winds are called as monsoons. When monsoons flow towards the northeast, they enter into the India. When they enter into India, we called these as advancing monsoons, and when they leave India, we called it as retreating monsoons. Simply ये mechanism हम आगे जानेंगे. In this lecture, we will discuss about the also we will discuss about the mechanism of monsoons, how they come into India and how they leave the India. Actually ये जो मानसून्स हैं दे रिमेन स्पेसिफिक विद इन द ट्रॉपिक्स। ये मानसून्स आपको ट्रॉपिकल पार्ट में ही मिलेगी। कल मैंने आपको कहा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, इफ दिस इज ग्लोब अर्थ एंड दिस इज द ट्रॉपिकल पार्ट दैट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो इसके दरमियान पार्ट आता है इसको हम ट्रॉपिकल पार्ट कहते हैं। इसी ट्रॉपिकस में ये विंड्स पाई जाती हैं। तो ये दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज़ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज़ 23 डिग्री हाफ साउथ। इन्हीं 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ, इन्हीं लैटिट्यूड्स के दरमियान ये विंड्स रहती हैं। सो इफ द क्वेश्चन कम्स, it remains specific between these two latitudes, that is 23 degree half north and 23 degree half south। इसी ट्रॉपिकल पार्ट में ये विंड्स चलती रहती है, कभी नीचे से ऊपर जाती हैं, कभी ऊपर से नीचे आ जाती है, ठीक है। बट एट सम प्लेसेस इट गोज अप टू 40 डिग्री लैटिट्यूड, कि कहीं कहीं जगहों पे ये 40 डिग्री लैटिट्यूड तक भी जाती है। मैंने आपको कहा कि ये जो विंड्स हैं it remain confined into the tropical part it is between 23 degree half and 23 degree half south एंड नॉर्थ, ये वाला ट्रॉपिकल। लेकिन कहीं कहीं जगहों पे ये 40 डिग्री तक भी जाता है, लेकिन ये मोस्टली कहाँ पे 40 डिग्री तक जाता है, ये कहाँ कहाँ, चाइना में जाता है, कोरिया में जाता है और जापान में जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनको कोई बैरियर नहीं होता है ऊपर से। अगर आप देखोगे along the tropic of cancer they found some barriers by which these winds thus cannot pass the barrier and go above the 23 or 30 degree latitudes, while as in case of south east China में हम कहेंगे, we call it in East China, Korea and Japan, they do not find some barrier so that they can extend up to 40 डिग्री लैटिट्यूड। देखो ये जो मूनसून्स हैं ये इंडिया में ही नहीं पाए जाते हैं। एक्चुअली व्हाट आर मूनसून्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया, मूनसून्स आर एक्चुअली द ट्रेड विंड्स, दीज आर ट्रेड विंड्स। लेकिन इंडिया में इन विंड्स का नाम दिया गया है मूनसून्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ ईस्ट यूएसए में भी आपको ये मिलेंगे, कैरेबियन आइलैंड्स में भी मिलेंगे, ईस्ट अफ्रीका में भी मिलेंगे, वेस्ट अफ्रीका में भी ये विंड्स चलती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी चलती हैं, फिलीपाइंस में चलती हैं, साउथ ईस्ट चाइना में जो भी आप समझो, जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, द कंट्रीज़ दैट रिमेन अराउंड द इन द ट्रॉपिकल पार्ट, उन ऑलमोस्ट उन कंट्रीज़ में ये ट्रेड विंड्स चलती है। कहीं से कभी कभी नीचे से
साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है, कहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है। लेकिन आपको आपको या कहीं किसी किसी कंट्रीज़ में ये विंड्स बारिशें गिराती हैं और कहीं कहीं पे नहीं गिराती हैं। जैसे हम अरब में देखते हैं, वहाँ से भी ट्रेड विंड्स चलती है, बट दे डू नॉट दे डू नॉट कॉज रेनफॉल इन द अरब्स, बिकॉज वहाँ पे वो मैं आगे समझाऊंगा क्यों नहीं करता है। लेकिन बट ये आप समझिएगा, जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, इफ दिस इज़ द ट्रॉपिकल पार्ट, दिस ट्रॉपिकल पार्ट जो ग्लोब के सेंटर में आ जाता है, जो जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में जो पार्ट है, यहाँ पे ये हवाएं चलती रहती हैं और इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मैंने इसलिए इससे पहले भी आपको बेसिक सब क्लाइमेट समझाया, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहेगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखो, इफ़ दिस इज़ ग्लोब अर्थ, ये वाला बीच वाला दिस इज इक्वेटर, ठीक। ये ऊपर वाला दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ये इस से ऊपर चलती हैं, ये वाली हवाएं जो यहाँ से ऊपर जाती हैं, इनको साउथ साउथ नो सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। जो यहाँ से नीचे आती हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। इन दोनों हवाओं को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। सो एक्चुअली व्हाट आर मूनसून्स? मूनसून्स आर द ट्रेड विंड्स। चाहे वो ऊपर से आए उसको भी ट्रेड विंड, उसको भी मूनसून कहा जाता है, नीचे से आए उसको भी मूनसून कहा जाता है। दोनों ट्रेड विंड्स को हम मूनसून कहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे, ये मूनसून्स कैसा, इनका क्या मैकेनिज्म है। देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट दिया है एक्चुअली फ्लोहन ने, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ जाएगा कैसे मूनसून्स हमारी कंट्री में आ जाते हैं, फिर बारिशें गिराती हैं, फिर रिट्रीट हो जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको एक चीज़ पता होगी, दैट इज़ जो हमारी अर्थ है, दिस अर्थ, इट रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये सन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इसको सन रखता हूँ, इफ दिस इज सन, ये मान के चलिए दिस इज सन, और ये हमारी अर्थ यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज हमारी अर्थ, यहाँ से रोटेट रिवॉल्व करते करते ये यहाँ पे पहुँच गई, फिर यहाँ से करते करते यहाँ पे पहुँच गई, फिर यहाँ से रिवॉल्व करते करते यहाँ, मैं 3 फिगर्स लेता हूँ। ये इसका नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, यहाँ यहाँ से, सॉरी। अब देखो यहाँ पे ये, फिर यहाँ से यहाँ पे अर्थ आई हमारी, फिर यहाँ से ये, फिर से मैं समझाता हूँ। इफ दिस इज सन, पहले हमारी अर्थ यहाँ पे है, फिर रिवॉल्व करते करते यहाँ पे पूछी, फिर यहाँ पे पूछी, फिर यहाँ पे पूछी। क्या होता है व्हेन इट इज 22 जो हमारी अर्थ का साउदर्न पार्ट इसके नज़दीक आ जाता है, इसके नज़दीक आ जाता है, साउदर्न पार्ट सन के डायरेक्ट में आता है। तो क्या होता है, तब जब सन का पार्ट नॉर्दर्न, अर्थ का साउदर्न पार्ट सन के सनलाइट के डायरेक्ट, सनलाइट सनलाइट अर्थ के साउदर्न पार्ट में डायरेक्ट पड़ जाता है, तो क्या होता है, साउदर्न पार्ट हमारी अर्थ का गर्म हो जाता है। ऐसे क्या होता है, व्हेन इट इज़ 21 जून, तब क्या होता है, अर्थ, ये सन की रेज हमारी अर्थ के नॉर्थ में डायरेक्ट पड़ जाती है, तो क्या होगा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया गर्म हो जाता है, ठीक। तो यही मानिए आप, इफ दिस इज अर्थ, ये मानिए दिस इज इक्वेटर, तो सन की रेज जो है
ये वाला पार्ट सन की रेज ज़्यादा यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके डायरेक्ट पड़ जाती है, इसके सराउंडिंग में पड़ जाती है, इसके नीचे थोड़ा नीचे पड़ जाती है। तो क्या होता है, जो ये लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर जोन जो है वो ऊपर आ जाता है, नॉर्थ की तरफ आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया, देयर इज अ जोन, इफ दिस इज अर्थ, एट द इक्वेटर वी हैव अ जोन that is called as ITCZ, intertropical convergence zone, means a zone low pressure belt is created at the equator। ठीक, लेकिन क्या होता है, इट इज़ क्रिएटेड इन मार्च एंड सितंबर, बिकॉज मार्च और सितंबर में सन की रेज इक्वेटर पे ही डायरेक्ट आती है। लेकिन जब जून आ जाता है, सन की रेज नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा पड़ जाती है और डायरेक्ट नॉर्दर्न पार्ट में डायरेक्ट पड़ जाती है, तो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट गर्म हो जाता है। तो क्या होगा, ये जो ITCZ जो पहले सेंटर में था, ये शिफ्ट करता है कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो हम इसको नाम दे सकते हैं नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये कन्वर्जेंस जोन जो सेंटर में था, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। जब ये नॉर्थ में शिफ्ट करता है तो हवाएं कहाँ की तरफ अब जाएंगे, इस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ, क्योंकि इनको यही प्रेशर बेल्ट को इनको अटैक करना है, वही वहाँ इनको पहुँचना है। तो क्या होता है, मैंने आपको कहा कि एक फोर्स है, कैरोलिस फोर्स एक है, कैरोलिस फोर्स है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड्स टर्न टुवर्ड्स राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द विंड्स टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। याद रखना, ड्यू टू कैरोलियस फोर्स द विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्न टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मुड़ जाती है, दे टर्न टुवर्ड्स राइट। याद रखना, द विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्न टुवर्ड्स राइट because of the Coriolis force, while as winds in the southern hemisphere turn left because of the Coriolis force। ठीक है, याद रखना। देखो अब क्या है, अब जो ये दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, यहाँ से आप मान के चले, यहाँ से ट्रेड विंड्स हमारी जा रही हैं, बट वी कॉल देम एज साउथ ईस्ट। यहाँ तक, यहाँ इक्वेटर तक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, क्योंकि विंड्स टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। जब मैं यहाँ पे बैठूँ और यहाँ की तरफ देखूँ, मेरा लेफ्ट ये होगा, मेरा राइट ये होगा। अब जो विंड यहाँ से निकली, अब ये कहाँ की तरफ जाएगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी, तो हम इनको कहते हैं साउथ, ये तो साउथ है, या जैसे लग रहा है ईस्ट से है, हम इनको कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। लेकिन क्या होता है, जब ये इनको पूछना है यहाँ पे, ये अब यहाँ एक इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस यहाँ पे बना है, अब इनको ये इक्वेटर, ये अब ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब अभी ITCZ यहाँ पे बना है। जब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, यहाँ से अब ये राइट को मुड़ जाएंगे, क्योंकि इन इन द इन in the northern hemisphere the winds turn towards right, in the left, in the southern hemisphere they turn towards left। ये पहले यहाँ पे लेफ्ट जा रही, लेकिन जो ही इन्होंने इक्वेटर को क्रॉस किया, नाउ दे विल टर्न टुवर्ड्स द राइट। अब यहाँ तक इनको साउथ ईस्ट विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब लग रहा है वेस्ट से आ रही है, अब इनको नाम पड़ेगा साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। दैट इज वाई actually we can say monsoons are south, monsoons are actually the trade winds first, these are also called as southeast trade winds, you can also call them as southwest trade winds। जो भी अगर कहीं आ जाएगा क्वेश्चन, ट्रेड विंड्स
मानसून्स आर ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, ये तीनों हैं। दीज आर क्योंकि जब ये निकलती हैं तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं। जो ही ये इक्वेटर क्रॉस करते हैं ये विंड्स, दे टर्न टूवर्ड्स द राइट एंड देन दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। इसीलिए मूनसून को साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा इंडिया है, दिस इज आवर इंडिया। अब ये ITCZ यहाँ पे बन जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहाँ पे बन जाता है। इसको मैं लिखूं ITCZ, यहाँ पे बन जाता है अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या होगा, अब नीचे से विंड्स कहाँ की तरफ आ जाएगी, इसकी तरफ आ जाएंगी। तो इन विंड्स को हम क्या कहते हैं, इन विंड्स को हम monsoons कहते हैं। सो व्हेन द ITCZ shifts around the tropic of Cancer, and when the sun rays are direct on the northern side of India, northern side of the globe, the most of the sunlight are in the fall on the peninsula of India। तो क्या होता है, पेनिनसुला ऑफ इंडिया जो है या जो द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये गर्म हो जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है, तो नीचे से ये विंड्स जो हैं साउथ वेस्ट विंड्स ये ऊपर आ जाती है, और दीज अराइवल ऑफ विंड्स आर कॉल्ड एज मानसून्स। लेकिन इन मानसून्स का क्या होता है, इन मानसून्स का क्या होता है, ये जब समंदर के ऊपर से चलती हैं तो ये मॉइस्चर अपने साथ उठाती है। जब ये मॉइस्चर साथ उठाती है, जब ये यहाँ पे पहुँच जाती है, ये टकराती हैं इन हिमालयाज़ के साथ, एंड फिर ये अपना जो ये इनका मॉइस्चर होता है, इट फॉल्स, ये कंडेंस हो जाता है ये मॉइस्चर, देन इट कम्स ऑन ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ए रेन। ये रेन में आ जाता, रेन इन द फॉर्म ऑफ, तो इन्हीं चीज़ों से यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में बारिशें आ जाती हैं। देखो व्हेन, अगर मैं ये मानूँ यहाँ पे इंडिया है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज इक्वेटर, ये विंड्स ऐसे ऐसे चलती थी पहले साउथ ईस्ट, लेकिन जो ही ये इक्वेटर क्रॉस करते हैं ये ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं। तो देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, जो अरेबियन सी के ऊपर से ये विंड्स जाती है, इन मानसून को हम अरेबियन पार्ट कहते हैं। वी कॉल्ड देम एज ए, दीज आर द अरेबियन ब्रांच। वाले जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं, इनको हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। देखो ऑन द 1st of June, जब 1st of June आ जाता है तो मालाबार कोस्ट में पहले, जब जून का महीना होता है, इंडिया में बहुत इस मिडल ऑफ द इंडिया जो है प्लेन्स, यहाँ पे गर्मी रहती है, तो मानसून आ जाती हैं। पहला वाला ब्रांच जो मानसून का होता है वो टकराता है मुंबई, जो मुंबई कोस्ट के ऊपर से जाता है, एंड इट स्ट्राइक्स विद द सह्याद्री माउंटेन्स, तो वहाँ पे ये बारिशें गिराता है। सेकंड पाथ यहाँ पे टैपी और नर्मदा के बीच में से गुजर के सेंट्रल ऑफ द इंडिया में बारिशें गिराता है। थर्ड पार्ट यहाँ से इस अरावली रेंज के पैरेलल में जाके राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में थोड़ा बहुत बारिशें गिराती हैं। ठीक है, देन यू सी इंडिया, दिस इज इंडिया। लेकिन ये जो यहाँ पे हमारा ये वाला है, दिस इज म्यांमार। लेकिन जो यहाँ बे ऑफ बंगाल के ब्रांच, जो बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के ऊपर से गुजरते हैं, दे स्ट्राइक टू दीज हिल्स। These are hills, actually the hills, actually the coastal line, the coastal hills of Myanmar, these are called as Arakan hills। यहाँ से ये टकरा के मुड़ जाती हैं इंडिया की तरफ, मुड़ जाती हैं। तो ये वाली बारिशें भी, ये बे ऑफ बंगाल वाली बारिशें भी मॉइस्चर लेके
इन हिमालयाज के साथ टकराकर ये मॉइस्चर ड्रॉप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। लेकिन एक ब्रांच जो इसका है, लेकिन ये अराकन, एक ब्रांच उसका है जब यहाँ से टकराता है तो इट डिवाइड्स इनटू टू। एक ब्रांच यहाँ की तरफ जाता है, एक ब्रांच यहाँ की तरफ ऊपर ऊपर जो ये अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर चला जाता है एक ब्रांच, तो आसाम वगैरह उनमें बारिशें गुजारता है। और कुछ ब्रांचेस डायरेक्टली काशी हिल्स, जहाँ पे काशी हिल्स जो हैं ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ द काशी में, ये इनसे बारिशें आ जाती हैं। एंड माउथ सिंड्रियम इज ए प्लेस ऑन द काशी हिल्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अगर हम कहेंगे द प्लेस which has the highest average rainfall in the world, that is this Mausoleum। क्योंकि क्या होता है, एक तो ये जगह यहाँ पे है, एक तो ये विंड्स टकरा कर यहाँ से मिलती हैं, कुछ तो डायरेक्ट मिल जाती हैं। तो दो तीन और कुछ ब्रांचेस यहाँ से आके भी बारिशें गुजारती हैं, दो तीन ब्रांचेस आके यहाँ पे बारिशें गिराती हैं। दैट इज़ वाई दिस पार्ट हैज़ द हाइस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड एंड दिस इज़ द कमिंग ऑफ मूनसून्स इनटू द इंडिया। तो क्या होता है, तो अगर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखो इस तरीके से भी देख सकते हैं। वी हैव सम सीजन्स इंडिया, वन ऑफ द सीजन इज कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन कब से शुरू होता है, इट इज़ जब सन की लाइट सब की लाइट साउदर्न साइड में ज़्यादा होती है। इट इज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी इज कोल्ड सीजन। फिर मार्च के बाद एक सीज़न इंडिया में शुरू होता है, दैट इज़ हॉट सीज़न। इस सीज़न की वजह से इस सीज़न में क्या होता है, सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पे होती है, नॉर्दर्न पार्ट में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पार्ट में। तो वहाँ पे ही लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, तो हवाएं अब वहाँ नॉर्थ की तरफ आ जाती हैं। तो दिस रिजल्ट्स द एडवांसिंग ऑफ मानसून। जब लो प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न पार्ट में बढ़ जाता है तो एडवांस वहाँ की तरफ मानसून आ जाती है। ठीक है, इन मानसून्स को हम एडवांसिंग मानसून्स कहते हैं। वी हैव टू ब्रांच, वन इज़ द अरेबियन ब्रांच एंड सेकंड इज़ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जो अरेबियन सी के ऊपर से गुजरती हैं उनको हम अरेबियन ब्रांच कहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं वी कॉल देम एज ए अरेबियन बे ऑफ बंगाल ब्रांच, सिंपल। अब देखो अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, अब जब मूनसून्स वहाँ पे गई, मूनसून्स इंडिया में आई, ठीक है, अब सितंबर तक ये आती रहती हैं ये मूनसून्स। लेकिन क्या होता है, सितंबर के बाद इंडिया में सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती है। जो जो सन की लाइट है वो अब इक्वेटर पे पड़नी वो शिफ्ट कर रही हैं, वो अब इक्वेटर पे पड़ रही है। तो इस वजह से इंडिया में क्या होता है, इंडिया का जो मौसम है उसमें जो टेम्परेचर की लेवल है वो कम होती जा रही है। तो क्या होता है इसमें, अब क्या है, अब इंडिया के पार्ट में सर्दी आ रही है और ये आई इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन साउदर्न साइड में शिफ्ट करता है। देखो ऐसा है, इफ दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। पहले क्या था, जब मार्च था, मार्च में ITCZ इक्वेटर पे था। फिर क्या हुआ, मार्च अप्रैल मई जून आते आते ये यहाँ तक पहुँचा। तो क्या हुआ, हवाएं अब यहाँ से यहाँ की तरफ आ रही है अब जून में। लेकिन जब जून होते, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जब दिसंबर पहुँचता है तो और मार्च सितंबर में फिर से ये इक्वेटर पे पड़ जाती है। और क्या होता है कि अब दिसंबर में ITCZ यहाँ पे बन जाता है, दिसंबर में इस वाले लैटिट्यूड यहाँ पे। तो क्या होता है, अब ये हवाएं मुड़ जाती हैं, वापस आ जाती हैं, रिट्रीट हो जाते हैं, प्रेशर जोन यहाँ पे बन गया।
अब रिट्रीट हो जाती है। एक तो मानसून्स वापस आ जाती हैं, दूसरी मानसून्स के अलावा भी कुछ हवाएं वहाँ से आ जाती हैं जिनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून्स कहते हैं। एक तो रिट्रीट, एक तो ये जो मानसून्स हैं इन्होंने अपना मॉइस्चर गिराया। अब जब ITCZ साउदर्न पार्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, ये वापस आ रही हैं। अब उसके साथ साथ इनको एक तो मानसून रिट्रीट हो रहे और ऊपर से जो हवाएं ट्रेड विंड्स ऊपर से निकल के आती हैं उनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। देखो क्या होता है, देखो मैं आपको बता, नॉट नॉर्थ ईस्ट, इट इज नॉर्थ वेस्ट। ये है, मैंने आपको बताया जो हवाएं यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं साउथ ईस्ट, जो यहाँ, उनको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून्स, इनको कहते हैं साउथ ईस्ट मानसून्स। ठीक, अब क्या है, हमारा इंडिया का ये पार्ट, ये दिस इज इंडिया। जब जब कुछ हवाएं यहाँ से ऊपर से आती हैं, लेकिन जब ये इस लैंड से चलती हैं, इनमें कुछ मॉइस्चर नहीं होता है, तो यहाँ से कोई बारिश इनसे नहीं होती है। लेकिन कुछ हवाएं इस बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती, यहाँ जो तमिलनाडु का पार्ट है, यहाँ पे बारिशें गिराती है। तो कहीं पे कभी क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो किससे होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नॉर्थ वेस्ट मानसून्स। और इन नॉर्थ वेस्ट मानसून्स को आसाम और बंगाल में नॉर वेस्टर्स कहते हैं। मैंने लिखा है कहीं पे, उनको नॉर वेस्टर्स भी कहते हैं। दीज आर दे ब्रिंग रेनफॉल in Assam and Bengal, and then they bring storms. Then they are called they are called as nor'westers. And we have actually mango showers. That it is actually the retreating monsoons which result in the fall of rain in Kerala, which result in the ripening of these are actually the close of summer season। जब क्लोज होता है प्री मानसून्स मीन्स कि देखो, इनको प्री मानसून्स कहते हैं। कौन वाले मानसून्स, नॉर्थ वेस्ट मानसून्स। जब मानसून्स रिट्रीट होते हैं उसके बाद नॉर्थ वेस्ट मानसून्स आ जाते हैं, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्री मानसून्स। एक्चुअली देखो, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, प्री मानसून्स उस मानसून्स, एक्चुअली दीज आर एक्चुअली द ट्रेड विंड्स। एक तो नॉर्थ वेस्ट मानसून्स हैं, एक तो साउथ ईस्ट मानसून्स है। साउथ ईस्ट मानसून से पहले जो मानसून होंगे उनको प्री मानसून कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट मानसून से पहले जो मानसून होंगे उनको भी प्री मानसून कहते हैं। लेकिन ये जो मैंगो शेवर्स है, ये वाले प्री मानसून नहीं है, ये इसके प्री मानसून हैं। तो प्री मानसून वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से आपको मैंगो शेवर्स होते हैं। शेवर्स मीन्स स्लाइड बारिश केरला में होती है, इससे मैंगो राइप हो जाते हैं, उनको हम मैंगो शेवर्स कहते हैं। ब्लॉसम शेवर्स भी कहते हैं, क्योंकि ब्लॉसम जो है, जो दैट इज द कॉफी फ्लावर, वो भी ब्लॉसम हो जाता है, दैट इज वी कॉल्ड दिस इज ब्लॉसम फोर्स। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्स क्या है, दीज आर एक्चुअली द नॉर्थ वेस्ट मानसून्स, दे ब्रिंग रेनफॉल इन तमिलनाडु, इससे तमिलनाडु में रेनफॉल हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, एक्चुअली सिंपली मैंने इसका लॉजिक पहले लेक्चर में समझाया आपको। अब इसमें उतना आपको डीप जाने और उतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उतने 2-3 अगर को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं आ जाएगी। देखो, और एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ जो हमारी जे एंड के में मौसम स्नोफॉल होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ देखो, ये इफ़ दिस इज़ इफ दिस इज द मॉडल ऑफ अर्थ, दैट इज ग्लोब। मैंने कल आपको कहा यहाँ पे जो ये वाला दिस इज लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट।
फिर और एक लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, इस बेल्ट के बीच में से कुछ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, क्योंकि ये जो हवाएं टकराती हैं, टकरा कर जब सिंक होती हैं तो बहुत तेज चलती हैं। उनको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। The stream is the fast flowing and narrow zone of air that flow fast are called as jet streams. इन जेट, मैंने आपको कहा कल से कुछ हवाएं यहाँ से निकलते हैं, उनको वेस्टर्लीज कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम्स इन वेस्टर्लीज को अपने साथ लेके आते हैं। जब मेडिटेरियन सी के ऊपर से चली जाती हैं, ये मॉइस्चर लेड करते हैं। तो मॉइस्चर कहाँ पे गिराते हैं? कश्मीर में। तो दिस रिजल्ट द स्नोफॉल इन J&K। देखो ये वाला, ये समझे आप, ये दिस इज कश्मीर। क्या होता है? दिस इज मेडिटेरियन सी। आप अगर कश्मीर को देखोगे, इट इज़ अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड, कहीं पे 32 33 इसी के बीच में, 35 टू के बीच में आपको हमारा J&K मिलेगा। इसी 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 लो प्रेशर, इसी हाई प्रेशर में क्या होता है कि विंड्स बहुत तेज चलते हैं, उनको जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम्स इन वेस्टर्लीज को, जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, अपने साथ लेते हैं, लाते हैं। देखो, आप कहोगे यहाँ पे, अब मैं, आपने कहा कि टेम्परेचर की वजह से प्रेशर कम होता है तो हवाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन इनको क्या करें, ये जेट स्ट्रीम्स इनको अपने साथ ले आती है। तो क्या होता है, यहाँ पे टकरा कर स्नोफॉल होता है। और देखो, जब इंडिया में समर्स होते हैं, तो ये जेट स्ट्रीम्स यहाँ से ऊपर से चलती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, इस तिब्बतियन प्लेटू गर्म होता है, ये इनको डिफ्लेक्ट साउथ नॉर्थ की तरफ करता है। लेकिन जब इंडिया में कोल्ड सीजन आता है, तो क्या होता है, ये जेट स्ट्रीम्स यहाँ की तरफ, साउथ की तरफ बेंड होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग ऑफ दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दिस रिजल्ट स्नोफॉल इन J&K। दो स्नोफॉल इन J&K is because of these western disturbances। थिंक दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आई थिंक इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, व्हाट आर साइक्लोन्स, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, व्हाट आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो मुझे लग रहा है इंडिया इन द इंडियन प्रोस्पेक्टिव ये जो इतना ही इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज़ वेरी मच एनफ। थैंक यू वेरी मच।